अगर हिंदुस्तान में रहते हो तो आप अवध ओझा सर को जरूर ही जानते होंगे। वाह दोस्तों भाई, कितने मस्त क्लियर दिख रहे हैं आज तो माउंटेन। रूरल ड्रिंकिंग दोस्तों, ये क्या कर रहा था पढ़ते पढ़ते, तुम्हें लग रहा होगा। और बाकी आज भी जब मैं जैसे ही सुबह उठा था ना, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन दिस अनदर व्लॉग। और मैं देखो तुम्हें कल परसों ये बता ही रहा था कि हम जो व्लॉगर्स हैं कितने सोचते रहते हैं, ठीक है। और जिस रीज़न की वजह से मैं इतने टाइम से कुछ भी कंटेंट क्रिएट नहीं कर रहा था यूट्यूब पे, वो मेजर रीज़न ये था कि अगर मैं ये सब करने के बावजूद मैं कंटेंट पोस्ट कर दूं, ठीक है, सारा कुछ टाइम दे के, बिना सोचे प्लान करके, लिमिटेड टाइम दे के, मतलब, बट स्टिल एट दी एंड जब मैं उस कंटेंट को पोस्ट कर दूंगा ना, उसके बाद उस पर कितने व्यूज़ आए, अच्छे आए तो खुशी के कारण नहीं पढ़ूंगा, और अगर व्यूज़ नहीं आए, बुरे आए, तो दुख के कारण नहीं हो पाएगी। और बाकी आज भी जब मैं जैसे ही सुबह उठा था ना, तो भाई मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली वही चल रहा है कि आज मेरे को जो थोड़ा बहुत कंटेंट प्लान करना, उसको मैं कैसे रिकॉर्ड करूँगा। बाकी दोस्तों, आज का तो मौसम बड़ा अच्छा सा हो रहा है, हवा भी चल रही है और हल्की हल्की धूप भी आ रही है बीच बीच में। बाकी ह्यूमिडिटी तो बढ़ी गई है, धूप जैसे ही निकलती है तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, बट कोई नहीं, अच्छा तो लग रहा है, 4-5 दिन बाद धूप निकली है ना। दोस्तों, हम अपनी कॉफ़ी लेके पढ़ने तो बैठ गए हैं। हालांकि मेरा मन बहुत ज़्यादा कर रहा है कि मैं एक बार व्यूज़ चेक कर लूँ, बट मुझे पता, अगर मैंने व्यूज़ खोल के देख लिए, क्योंकि मुझे उस वीडियो से बहुत ज़्यादा उम्मीद है, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट थोड़ी सी उम्मीद है, क्योंकि वो मुझे पता है कि वीडियो अच्छी बनी हुई है और वो वायरल होगी। जो भी होगा भाई, फिर मैंने एक बार व्यूज़ चेक कर ली ना, फिर कॉन्स्टेंटली मेरा दिमाग वहीं लगा रहेगा, बार बार देखूंगा खोल के उसको। तो मैं ओपन ही नहीं कर रहा हूँ भाई, पढ़ने बैठ रहा हूँ मैं चुपचाप शांति में। लेकर आ रहा हूँ इतिहास की रोचक कहानियां। सच में मेरे को इतनी हंसी आ रही है ना भाई। दोस्तों, आप कुछ भी काम करते हो, ठीक है, अगर हिंदुस्तान में रहते हो तो आप अवध ओझा सर को जरूर ही जानते होंगे। वैसे तो ये सिविल सर्विसेज के टीचर हैं, लेकिन ये हर जगह मिल जाएंगे आपको। अभी रिसेंट में ही मैंने सुना हुआ था, पतंजलि ने यूपीएससी के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए कोई एकेडमी खोली हुई है, वहाँ भी अवध सर थे। यहाँ ललन टॉप पे भी पता नहीं कुछ तो अपना नया एक शुरू कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा आम आदमी पार्टी के साथ इलेक्शन लड़ लेते हैं, फिर कभी बीजेपी की बातें भी कर लेते हैं, फिर कभी कांग्रेस की भी तारीफ कर देते हैं। समझ नहीं आता भाई ये है किसकी साइड। और आप इनको पसंद करते हो या ना करते हो, ये आपको हर जगह मिल जाएंगे। ये यूपीएससी के ऐसे इवेंट में तक मिल जाएंगे जहां पे इनके बगल में एक ऐसा टीचर बैठा होगा, वो खुद ही इनको पसंद नहीं करता होगा, बट ये फिर भी वहां मिल जाएंगे आपको। मतलब इनकी फैन फॉलोइंग ना जबरदस्त है, लोगों को मजबूरी में रखना पड़ता है इनको हर जगह। वाह दोस्तों भाई, कितने मस्त क्लियर दिख रहे हैं आज तो माउंटेन्स। मज़ा आ जाता है भाई मेरे को ये व्यू देख के। जितनी बार आता हूँ ना वहाँ ऊपर, सबसे पहले यही देखता हूँ कि पहाड़ कितने क्लियर दिख रहे हैं। और जितने ज़्यादा क्लियर दिखते हैं ना, उतना ज़्यादा प्लेजर मिलता है। यहाँ के तो कोई बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, बट हाँ, ये वाले थोड़े से ज़्यादा क्लियर दिख रहे हैं। रूरल ड्रिंकिंग दोस्तों, ये क्या कर रहा था पढ़ते पढ़ते, तुम्हें लग रहा होगा। इवन मैंने तुम लोगों को इसके बारे में पिछले कुछ व्लॉग में बताया हुआ है कि मैं थोड़ा सा अपना प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे द, शा और ला, इन तीन के जो प्रोनाउंसिएशन है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है। और मेरा काम ही भाई सिर्फ बोलना है, ठीक है। मैं किसी भी प्रोफेशन में, मेरा काम ही सिर्फ बोलने का। अगर मैं एडवोकेसी कर रहा हूँ, अगर मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, अगर मैं कुछ गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन कर लेता हूँ, तो मतलब हर जगह सिर्फ मेरी पब्लिक डीलिंग, और पब्लिक डीलिंग में आपको बात करना पड़ता है मुंह से। तो अगर प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं है ना, तो आप उतने अच्छे से कम्युनिकेट कर नहीं पाते हो। बाकी फाइटर माइंडसेट हमने एक डिफेंस पॉडकास्ट से लर्न किया है कि जो भी काम करना है आपको, उसके बिल्कुल पीछे पड़ जाओ। मतलब एक आर्मी पर्सनल थे, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ था कि उनको एक इंजरी हो गई थी पैर में, जिसकी रिकवरी उन्होंने 2 मंथ में कर ली थी। वो भयंकर खतरनाक इंजरी थी। तो उन्होंने ये बताया, मेरे को जब भी टाइम मिलता था, मैं दिन भर भाई फिजियो ही कर रहा हूँ, फिजियोथेरेपी ही ले रहा हूँ। तो इतनी ज़्यादा फिजियोथेरेपी कर ली थी कि 2 मंथ में ही उन्होंने रिकवरी कर ली थी। तो कहने का मतलब यही है कि जब टाइम मिले मैं पेन लगाओ और तुरंत प्रैक्टिस कर लो, अगर वाकई में तुम्हें इम्प्रूव करना है। और ऐसे ही चीज़ें इंप्रूव होती है, पीछे पढ़ना ही पड़ता है तुम्हें। बाकी यार, मेरे को डिफेंस पॉडकास्ट सुनने में बड़ा मज़ा आता है। मतलब बहुत ही एडवेंचरस होती है, टफ होती है उनकी स्टोरीज, बट हम उनकी टफ स्टोरीज सुन के ही खुश हो लेते हैं।
दोस्तों अभी एक सेशन हमने कर लिया है, बाकी मैं ऐसी स्टॉप वॉच रख लेता हूँ सामने, मतलब सामने ऐसे चालू करके इसको घुमा के रख देता हूँ ताकि ध्यान उस पर ना जाए बार बार टाइम पे। बाकी फिर एक स्लॉट पढ़ने के बाद मैं इसको रीसेट 0 पे कर देता हूँ और जितनी देर भी पढ़ा रहता हूँ ना उसको मैं नोट कर लेता हूँ अपनी शीट में, क्योंकि मुझे ना डेली का ट्रैक रखना होता है कि मैंने आज दिन भर में कितना पढ़ा। ठीक है, मतलब मैं 10 दिन बाद चेक करूँ ना कि मैंने पिछले 10 दिनों में कितना पढ़ा हुआ है, तो मेरे पास। देखो दोस्तों, सुबह तो इतने क्लियर दिख नहीं रहे थे बट अभी थोड़े से ज़्यादा क्लियर दिख रहे हैं। मस्त पहाड़ दिखते हैं भाई घर से। काफी सारे हैं भाई, मजा आ जाता है यार, ठंडी ठंडी हवा आती है डायरेक्टली यहीं से। भाई कोई भी काम स्टार्ट करते हो ना तो उसको स्टार्ट करने में बड़े एफर्ट्स लगते हैं, यही सोच कर मैं आज का जो पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसमें मैं अपना इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ। होपफुली हमें आगे से इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो सारी चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से करना उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बाकी ऐसा कुछ हमारा सेटअप है और ये ऑनलाइन पॉडकास्ट है, तो आज मैं ट्राई कर रहा हूँ अगर नेक्स्ट पॉडकास्ट में और नेक्स्ट टू नेक्स्ट पॉडकास्ट में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, ठीक है, अगर अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा होगा तो फिर मैं ड्रॉप कर दूंगा ये आइडिया एज ऑफ नाउ। बाकी लेट्स सी, अब आज का पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं। अभी फ़िलहाल मैं अपने गेस्ट का वेट कर रहा हूँ। बाकी ऐसा कुछ हमारा सेटअप है, ज़्यादा मैं तुम्हें यहाँ दिखाना नहीं चाहता हूँ, सीधे पॉडकास्ट देखना। बाकी भाई बहुत एफर्ट्स लगते हैं कुछ भी चीज़ करने में, ठीक है, और आप दूसरे किसी गेस्ट को इनवाइट कर रहे होते ना तब तो ये एफर्ट्स 2x हो जाते हैं। दोस्तों 8 बज गए, बाकी पॉडकास्ट मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। बाकी रिकॉर्ड करने से पहले ना थोड़ा सा मेरे को नर्वस हल्का हल्का फील हो रहा था, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैं रिकॉर्ड कर रहा था ना। नर्वस के साथ साथ एट दी सेम टाइम वो मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं पॉडकास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा कैसे मैं नेविगेट करूँगा, ठीक है, क्वेश्चंस को। बट करने के बाद मतलब ऐसा लग रहा है कि अरे भाई इजी टास्क था यार, क्या कोई बड़ी बात थोड़ी है, मतलब बहुत दिन बाद कर रहा था ना इसलिए वो थॉट आ रहा था वैसे। बाकी आई थिंक आगे हम और पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं, इतनी कोई दिक्कत होगी नहीं जितना मैं समझ पाया हूँ आज के पॉडकास्ट से। बाकी लेट्स सी, अब बाहर तो भाई पूरा अंधेरा हो गया, जैसे मैं तुम्हें बताया कि शाम के 8 बज गए, दिख भी नहीं रहा होगा इवन। अब देखता हूँ मैं, आज तो व्लॉग वगैरह भी कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए और उतने अच्छे से जो है पढ़ाई भी नहीं कर पाए। लेट्स सी, करते हैं कुछ थोड़ा बहुत अपना काम पढ़ाई का। बाकी फिर व्लॉग अभी मैं यहीं एंड करता हूँ, कल मिलता हूँ तुम्हें सीधे सुबह है।